हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.4 को हल करने वाले हैं। हल करने से पहले इसके सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर आप फार्मूलों को याद कर लीजिए, तभी यह चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि ई के पावर एक्स बटा साइन एक्स। तो देखिए इसका क्या करना है कि कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि इसके लिए आपको सूत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सूत्र याद रहेगा तभी बनेगा, अगर नहीं याद है तो पहले आप सूत्र याद कर लीजिए। तो देखिए इसमें सभी में सूत्र लगते हैं। तो देखिए आपको ये पता होगा कि इसमें जैसे कौन सा सूत्र लगाएंगे, आपको यह पता नहीं होगा, लेकिन हम सूत्र में अगर आप याद कर लेंगे तो सभी पता चलेगा। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, इसको आप यू मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, तो इसमें यू इंटू भी का सूत्र लगेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि यू इंटू भी का डी सी क्या होता है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यू इंटू भी का पहले क्या होता, सॉरी यहाँ बाटा है, यू इंटू नहीं बाटा वाला है, तो इसको आप बाटा में लिखेंगे। तो पहले बाटा वाला में क्या होता है कि जो पहले नीचे होता है भी, यानी भी इसमें पहले नीचे वाला का डी सी होता है, फिर यू होता है, फिर माइनस होता है, डी एक्स, फिर भी होता है, और फिर एक और होता है कि जो नीचे रहे उसका भी स्क्वायर कर देना। तो इसी सूत्र पे इसको हम बैठाते हैं। तो देखिए पहले हमारा क्या है, यू के जगह पर हमारा ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स देते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि पहले तो इस तरह के क्वेश्चन दे तो पहले मान लेना आपको कि माना कि y बराबर ई के पावर एक्स बटा साइन एक्स। तो देखिए हमारा u ये है, भी ये है, और फिर आपको एक चीज़ और लिख देना है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए इसको डी से के रूप में लिखिए, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा वाई का। अब देखिए ई के पावर एक्स बटा साइन एक्स का, तो पहले भी है, तो भी की जगह हमारा क्या है साइन एक्स है, तो हम लोग पहले साइन एक्स लिख देंगे। साइन एक्स हो गया, और फिर डी बाई डी एक्स, और फिर ई के पावर एक्स हो गया, फिर बीच में माइनस होता है, फिर यू होता है, तो यू की जगह हमारा क्या है, यू की जगह ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स दे देंगे बटा डी ए बाई डी एक्स, और फिर साइन एक्स दे देंगे। और एक चीज़ और यहाँ होता है, पूरा का होता है भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। इतना हो गया। अब इसको हल कीजिए, तो देखिए ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स साइन एक्स। और देखिए यहाँ एक सूत्र बन रहा है कि अगर कोई भी संख्या ई के पावर एक्स रहता हो तो उसका डी सी के पावर एक्स ही होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, और फिर ई के पावर एक्स, और फिर यहाँ देखिए साइन एक्स का डी सी क्या होता है, साइन एक्स का डी सी होता है कोस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स, तो यहाँ दे देंगे इंटू कोस एक्स, और फिर जो बटा है वो भी लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इतना है। अब इसमें भी ई के पावर एक्स है और इसमें भी ई के पावर एक्स है, तो इसमें से हम ई के पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, आंसर सही रहेगा, लेकिन कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा जो बच गया उसको लिख दिए, यहाँ साइन एक्स बच गया, यहाँ को एस, और ये नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है दूसरा नंबर ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए मैंने कि एक सूत्र बताया, अभी ऊपर ही बताया था कि ई का पावर कोई भी संख्या रहे तो उसका डी सी उतना ही होता है। तो हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग मान लेते हैं डी सी में सबसे पहले आपको मानना है, कुछ भी मानना है, हम तो वाई मानते हैं, माना कि वाई बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, और फिर इसके बाद मानने के बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए इसका करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और फिर इसका करेंगे तो देखिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि इतना का डीसी इतना ही होगा, तो हम इसका डायरेक्ट लिख देते हैं। आप लोग चाहें तो विस्तार में भी लिख सकते हैं, ये होता है चैन रूल के द्वारा। ये तो हुआ ई का पावर साइन एक्स का, लेकिन अभी इसका एक और करना है चैन रूल के द्वारा साइन इन्वर्स एक्स का। तो देखिए आपको फिर लिखना पड़ेगा इधर साइन इन्वर्स एक्स, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स का डी सी क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का डी सी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी सूत्र को आप इसमें बैठाइए। तो सबसे पहले जो आ गया उसको लिख लीजिए, और फिर गुना साइन इन्वर्स,
साइन इन्वर्स का DC मैंने अभी बताया उधर कि 1/-(-x²) होता है। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x, ऊपर इसके साथ गुना कर दिया और नीचे है 1-(-x²). तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है e⁻x⁻3। तो इस तरह क्वेश्चन में मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको y मानना है, तो हम मान लेते हैं। माना कि y बराबर e⁻x⁻3 और उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए, पहले तो आपको इसको dy/dx के रूप में लिख लेना है। यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम समय बचाने के लिए यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखिए e⁻x है, तो मैंने बताया कि e⁻ कोई भी संख्या रहे तो उसका DC उतना ही हो जाता है। तो ये हो गया इतना, लेकिन अभी तो हुआ e के, इसका अभी बाकी है। तो इसको हमको चेन रूल के द्वारा करना पड़ेगा e⁻x⁻3 का। तो हम अब इसका करते हैं। इसमें देखिए x⁻n वाला फार्मूला लगेगा, तो हम x⁻n का फार्मूला इधर लिख देते हैं, n(x)n-1। तो इसी सूत्र पे आपको इसमें बैठा देना। तो होगा dy/dx e⁻x⁻3। और देखिए यहाँ x⁻q हो, तो पहले क्या करना है, n लिखा था तो n3 लिखेंगे और फिर x होता है तो x की जगह x लिखेंगे और n-1। तो इसमें n की जगह 3 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हमारा अगला है चौथा नंबर, साइन इंटू tan इनवर्स e⁻−। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि y मान लेना। यहाँ लिखते हैं, माना कि y बराबर साइन इंटू tan इनवर्स e⁻−x। इतना हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx के रूप में लिख लीजिए। इसको भी लिख देते हैं, हर बार तो डायरेक्ट ही कर देते थे। तो देखिए यहाँ क्या आया, यहाँ आया साइन। तो अब हम क्या करते हैं कि साइन का देते हैं। तो साइन का DC क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन का DC कोस होता है। तो देखिए ई साइन है, तो साइन का DC कोस होता है। तो ई पूरा जो है इसको x मान लीजिए, तो ई x के जगह पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो साइन x का DC होता है कोस x, तो कोस x के जगह हमें ई पूरा लिखेंगे, tan इनवर्स e⁻−x। ये तो हुआ साइन का, लेकिन अभी हमको चेन रूल के द्वारा tan इनवर्स का भी करना पड़ेगा, tan इनवर्स e⁻−x। तो देखिए इसका भी करते हैं, हो जाएगा जिस तरह है उसी तरह लिख देना है आपको, -x। अब देखिए tan इनवर्स ई पूरा जो है इसको आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो tan इनवर्स का DC क्या होता है, tan इनवर्स x का DC होता है 1/1 + x²। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि 1/x के जगह क्या, यहाँ x था तो हम x² दिए थे, लेकिन यहाँ x के जगह e⁻−x थे, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर दे देंगे। तो हो जाएगा e⁻−x के पावर होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरा को x माने हम, तो इतना आ जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए ये तो हुआ tan के, लेकिन इसमें एक चीज़ और क्या बच गया कि इसमें एक चीज़ आपको और करना पड़ेगा e⁻−x के। तो हो जाएगा e⁻−x। अब करते हैं आगे, तो हम आगे लिख देते हैं dy/dx कोस इंटू tan इनवर्स e⁻−x गुना 1/1 +। अब देखिए यहाँ जिस तरह है, नहीं इसको अगर आप गुना कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए माइनस गुना में कर सकते हैं, इसे पावर में रहता तो हम उसे गुना कर सकते हैं। तो इसे कर देंगे तो -2x हो जाएगा। अब फिर इसका DC करते हैं। अब यहाँ देखिए e⁻−x, तो मैंने पहले वाला वीडियो में इस सूत्र को बताया था कि इस तरह के भी सूत्र आते हैं। तो देखिए अगर e⁻−x रहता, इतना का DC पूछे, तो ये जो माइनस है ये भी आगे आ जाता है, तो इतना होता है इसका DC। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -e⁻−x। अब देखिए आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर लाने के लिए आप इसे सजा कर भी लिख सकते हैं। तो इसको देखिए गुना करके लिख दीजिए, इसको आगे ला दीजिए e⁻−x और फिर इसको लिख दीजिए कोस इंटू tan इनवर्स e⁻−x। और ये नीचे है, आपको पता होना चाहिए, इसको सबसे नीचे लिख देना 1 + e⁻−2a। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, लॉग इंटू
कोस ई का पावर एक्स। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि वाई मान लेना है। हम पहले वाई मान लेते हैं, माना कि वाई बराबर लॉग इंटू कोस ई का पावर एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको डी वाई बटा डी एक्स के रूप में लिखिए। और यहाँ देखिए लॉग है, तो लॉग एक्स का डी सी मैंने बताया था कि कोई भी, यहाँ मैं लिखिए देता हूँ, लॉग एक्स रहता हो तो उसका डी सी 1/x होता। तो ये जो आप देख रहे हैं इस पूरा को एक्स मान लीजिए, तो हो गया लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डी सी होता है 1/x। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग 1 बटा कोस ई के पावर एक्स। लॉग एक्स का डी सी इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये तो हुआ लॉग का, लेकिन अभी चैन रूल के द्वारा कॉस ई का पावर एक्स का भी करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आगे करते हैं, इसको सेम उसी तरह लिख देना है, गुना। अब देखिए कोस ई के पावर एक्स, तो कोस का डी सी क्या होता है, देखिए मैं भी इधर लिख देता हूँ, कोस एक्स का डी सी होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, ई के पावर एक्स है, ये पूरा को आप एक्स मान लीजिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस साइन ई के पावर एक्स। अब फिर एक चीज़ और बच गया क्या कि ई के पावर एक्स का भी करना पड़ेगा। तो हम फिर कर लेते हैं ई के पावर एक्स का, तो इतना हो गया। अब आप इसका करिए डी वाई बटा डी एक्स। आप इसे सजा के लिख दिए, साइन को क्या कीजिए पहले इसका करिए लेते हैं, तो आप फिर लिख देंगे सजा के ना माइनस साइन ई का पावर एक्स। ई के पावर एक्स है तो इसका डी सी तो सेम उतना ही होता है, मैंने बताया पहले भी कई बार। हो जाएगा डी वाई बटा डी। अब इसको सजा के लिखिए, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, आंसर सही है। तो हम इसको आगे कर देते हैं, माइनस को पहले आगे कर देते हैं और फिर साइन दे देते हैं। हो जाएगा साइन ई का पावर एक्स बटा कोस ई का पावर एक्स। यहाँ ई का पावर एक्स है तो यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा जो छठा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, बीच में खाली दे दिया, ई के पावर एक्स यहाँ 1 है, फिर स्क्वायर दिया है, फिर ई के पावर एक्स का पावर 5 दिया। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ 3 होगा, यहाँ फिर 4 होगा, तब ना 5 आएगा। तो क्या इसको हम 2 लिख देते हैं, ये आपको चौकड़ाने के लिए ऐसे दे दिया। आप चाहें तो वहाँ लिख सकते हैं और उसे लिख कर ही यहाँ बनेगा। तो यहाँ आप पहले लिखेंगे हल, पहले आप इसे पूरा कर लीजिए तब यह बनाने में आसानी होगा। तो यहाँ ई के पावर एक्स है, 1 है पावर, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, फिर ये 2 है, फिर प्लस ई के पावर 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर ई के पावर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ तो 5 दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए इतना ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको घबराने के लिए यहाँ खाली दे दिया था, लेकिन अब यह आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वाई मानना है सभी क्वेश्चन के। तो हम क्या करते हैं इसी में मान लेते हैं, माना कि वाई बराबर इतना, ये हो गया। अब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहले तो हम इसका डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे और फिर बराबर देंगे। देखिए ये जो ई के पावर एक्स है, ई का पावर एक्स ही होता है इसका डी सी, लेकिन इसमें एक एक्स का पावर एन वाला भी फार्मूला लगेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम डी सी के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। सभी को लिख लेना है डी सी के रूप में, ई के पावर क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का पावर 5। तो देखिए यहाँ ई का पावर एक्स है तो इसका तो डी सी सेम होता है, हम इसे उतना ही लिख सकते हैं, ई का पावर एक्स का डी सी ई का पावर एक्स होता है। तो ये हो गया। अब इसका भी ई का पावर एक्स है, मान लीजिए पूरा एक्स है, क्या है एक्स है, तो ये इतना, इसका भी इतना ही हो जाएगा ई का पावर एक्स। लेकिन अभी क्या है कि ये तो हुआ एक्स ई का, लेकिन इसमें एक्स का पावर स्क्वायर का बाकी है, तो हम फिर इसे करना पड़ेगा एक्स का पावर एन का। तो हम इसे चैन रूल के द्वारा एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, फिर आगे कर देंगे। तो ये आप देखिए यहाँ भी है ई का पावर एक्स का, तो ई का पावर एक्स हो जाएगा, और फिर डी बाई डी एक्स एक्स का पावर क्यू चैन रूल के द्वारा यहाँ भी हो जाएगा, ई का पावर एक्स का पावर 4 डी बाई डी एक्स, फिर एक्स का पावर 4, ये तो हुआ एक्स का पावर 4 का, फिर करते हैं, फिर प्लस
ई के पावर एक्स के पावर 5, इसका डीसी सेम उतना ही होता है। फिर डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5, तो इतना होगा। अब एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगाकर सभी को हल कर देना। तो इसको सेम उसी तरह लिख लेना, और डी सी का पहले जो रहे उसको भी उसी तरह लिख देना। और देखिए यहाँ एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो आपको पता होगा एक्स के पावर एन वाला फार्मूला। पहले एन होता है तो एन की जगह 2 है तो हम लोग 2 दे देंगे, और फिर एक्स होता और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं। फिर इसका करते हैं, तो देखिए ये भी एक्स के पावर एन का फार्मूला लगे। तो देखिए यहाँ क्यू है तो एन की जगह 3 हो जाएगा, और फिर 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 इसमें बच जाएगा। फिर प्लस एक्स का पावर 4, या यहाँ एक्स का पावर 4 है तो यहाँ गुना दे देते हैं, 4x क्यू हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, प्लस सी का पावर 5 गुने एक्स का पावर 5, देखिए 5 हो जाएगा, और फिर 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है 7वां नंबर, रूट में दिया है। क्या दिया कि अंडर रूट ई के पावर फिर रूट एक्स है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, रूट एक्स का डीसी आप लोगों को याद है तो यह आसानी से बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आपको मान लेना है, इसमें यहाँ लिखना हल, माना कि y बराबर इतना मान लेना है ई का पावर रूट एक्स, और फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो गया। इसको डी वाई बटा डी एक्स के रूप में लिखिए। देखिए मैंने रूट एक्स का डीसी आपको बताया था कि रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो आप याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो देखिए ये जो पूरा है ना, इसको आप पूरा एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ये पूरा को एक्स मान लीजिए। तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ई के पावर एक्स, इतना हो गया। क्योंकि हम इस पूरा को एक्स मान लिए थे तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या बच गया कि ये तो हुआ रूट एक्स का, लेकिन अभी इसमें ई के पावर रूट एक्स का करना पड़ेगा चेन रूल के द्वारा। तो हो जाएगा ई का पावर रूट एक्स। फिर इसका करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या आ गया, ई का पावर एक्स वाला फॉर्मूला तो सेम उतना ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 ई के पावर रूट एक्स गुने ई के पावर रूट एक्स। फिर देखिए ये हुआ ई के पावर रूट एक्स, लेकिन अभी क्या करना आपको कि इसमें रूट एक्स का डीसी बाकी है, तो फिर आपको इसमें रूट एक्स का करना पड़ेगा। तो इतना भी कर लेते हैं, 2 ई के पावर रूट एक्स गुने ई के पावर रूट एक्स। और फिर देखिए मैंने रूट एक्स का डीसी अभी ऊपर बताया था मैंने कि 1/2 रूट एक्स होता है। तो इतना हो गया। आप देखिए इसको क्या करिए, अब गुना कर दीजिए। आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर लाने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रूट, ये तो ऊपर वाला है तो हो जाएगा इतना, और यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 2 है, आप इसे गुना कर दीजिए तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और इंटू फिर जो बच गया उसको लिख देना ई के पावर रूट एक्स। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है 8वां नंबर, लॉग इंटू लॉग एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ भी वाई मान लेना है, मान कि वाई बराबर लॉग इंटू लॉग एक्स। अब इसको क्या करना है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा अच्छा से। अब इसको डी वाई बटा डी एक्स रूप में लिखिए, तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब फिर यहाँ भी डी वाई डी एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स, इतना हो गया। अब आगे करते हैं। तो देखिए लॉग एक्स का डी से आप लोगों को पता होगा कि लॉग एक्स का डी से 1/x होता है, लेकिन यहाँ लॉग की जगह लॉग एक्स फिर दिया होगा। तो क्या कीजिए, ये पूरा जो है ना इसको एक्स मान लीजिए, तो पूरा मान लीजिए एक्स, तो लॉग एक्स का डी से 1/x होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/x की जगह क्या है लॉग एक्स, ये हो गया इतना। अब फिर चेन रूल के द्वारा, ये तो हुआ लॉग इसका, अभी इसका बाकी है तो हमको फिर इसका करना पड़ेगा। अब आगे करते हैं, तो यहाँ है 1/log x। फिर देखिए यहाँ फिर आ गया क्या, फिर इसमें करना पड़ेगा आपको, log x का डीसी होता है 1/x, तो यहाँ 1 हो गया 1/x। आप चाहें तो इसे गुना करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए यहीं तक इसका आंसर। तो हम इसको गुना कर देते हैं, x को आगे ला देते हैं और log x कर देते हैं, तो यही हमारा सही आंसर आ सकता है।
हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है cos x बटा log x। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि मानना पड़ेगा y, माना कि y बराबर cos x बटा log x। देखिए इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन वाला सूत्र लगेगा। तो देखिए इसमें बाटा दिया हुआ है, तो बाटा का सिर्फ एक ही सूत्र होता है u इंटू यू बटा भी का। तो u बटा भी का अगर सूत्र आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स यू बाटा भी, यहाँ बाटा का क्योंकि इंटू भी होता है। तो देखिए अगर बाटा में रहे तो सबसे पहले क्या होता है, पहले नीचे वाला को देते हैं। तो पहले नीचे भी हो गया डी बाई डी एक्स, फिर यू, और फिर भागा है तो भागा में क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ माइनस दे दे। अगर यहाँ इंटू रहे तो गुना में प्लस होता है, तो उससे वो वाला सूत्र में यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ भागा तो माइनस दे दिए। फिर होता है यू डी बाई डी एक्स, फिर भी होता है, और फिर बाटा करके जो ई भी है इसका होल स्क्वायर होता है। तो इसी सूत्र पे इसको आप बैठाइए। तो देखिए इसको हमने क्या माना यू माना और इसको भी माना। तो पहले क्या आता है भी आता है, तो भी की जगह हम लोग लिखेंगे log x। यहाँ पहले सबसे पहले लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो भी हमारा log x है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log x, फिर डी बाई डी एक्स और फिर u। तो u को जी cos x माइनस देंगे, फिर cos x डी बाई डी एक्स log x। ये हो गया log x। अब देखिए एक चीज़ और क्या है, बाटा करके पूरा का भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर की जगह है log x। तो log x है ना, तो इसको पूरा घेर के आप होल स्क्वायर दे दीजिए। तो इतना हो गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ डी वाई बटा डी एक्स देना पड़ेगा आपको, डी वाई बटा डी एक्स। तो देखिए यहाँ log x तक डी सी के पहले जो रहता है उसको सेम उसी तरह लिख देते हैं, और उसके बाद जो रहता है वही उसका डी सी निकालते हैं। तो cos x का डी सी क्या होता है, cos x का डी सी मैंने बताया कि cos x का माइनस साइन x होता है। आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसमें फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, cos x और यहाँ log x। तो देखिए log x का डी सी होता है 1 बटा एक्स, और फिर इसको उसी तरह लिख देना है। अब इसको क्या कीजिए कि इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करते हैं। गुना करने से पहले देखिए यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 बटा एक्स है। अगर ये नहीं रहता तो हम इसको गुना कर देते, लेकिन यहाँ 1 बटा एक्स है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको गुना करके हटाना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो हम क्या करते हैं कि इसके नीचे 1 है, आप नहीं रहता तो कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, और फिर वहाँ cos x बटा एक्स है। तो हम इसका एलसीएम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। तो हो गया इसका एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए आपको पता होगा एक तरीका होता है तिर्य गुना कर दीजिए, और एक तरीका होगा भागा देने। तो देखिए इसमें तिर्य गुना कीजिए, तिर्य गुना वाला आसान होता है। तो इसको इसके साथ कर दीजिए log x, और जो माइनस है उसको आगे कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अभी हम वैसे ही लिख देते हैं साइन x। और यहाँ पर है log cos x बटा x, तो यहाँ तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा माइनस cos x। ये हो गया इतना। अब देखिए क्या करते हैं, अब गुना करते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो पहले हम क्या करते हैं कि माइनस को निकाल लेते हैं। तो माइनस को निकालते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे माइनस इंटू, इंटू के बाद क्या है, यहाँ एक्स log एक्स है, फिर साइन एक्स है, और जब माइनस को हम लोग यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर गुना थोड़ी ना था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और फिर माइनस और प्लस गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा, गुना में माइनस ही होता है। तो ये आ गया इतना, फिर लिख देंगे cos। तो ये हो गया cos x। और यहाँ बाटा दे देंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ छूट रहा है। इसमें जैसे हम यहाँ एलसीएम लिए थे, तो ये वाला हिस्सा हम यहाँ पर छोड़ दिए, जो कि आपको लिखना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, ऐसे आंसर नहीं आ रहा। ये हो जाएगा log, और यहाँ भी दे देंगे, फिर नहीं देते हैं। देखिए यहाँ अगर इस तरह के टाइप 3 रहते हैं तो हम इसको इसमें गुना कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जब इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ इसके साथ लिख देते हैं log x। तो देखिए इतना है आंसर हमारा, ठीक है, लेकिन आंसर में क्या दे रहा है कि साइन है आगे, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आंसर लाने के लिए आप लिख दीजिए, सही रहेगा। यहाँ x आगे कर देते हैं, x यहाँ भी इंटू में है तो साइन आगे ला देते हैं। ये हो गया साइन,
और फिर उसके बाद लॉग दिया हो तो ये लिख दिया log x, और फिर उसके बाद cos x दिया हुआ। बस यही हमारा सही आंसर है, ये होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सही आंसर। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है y बराबर कोस इंटू लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स। तो इसमें भी सबसे पहले आपको y मान लेना। हल माना कि y बराबर कोस इंटू लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स। मान लीजिए y, अब इसको x के सापेक्ष अवकलित करना। अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स, और फिर यहाँ dy dx कोस इंटू लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स। तो देखिए यहाँ क्या है, कोस है, तो कोस एक्स का डीसी आपको पता होगा कि कोस एक्स का डीसी होता है साइन एक्स। तो देखिए वो भी माइनस में, तो यहाँ एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के जगह पर ई पूरा को आप एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए, पूरा को एक्स मान लीजिए। तो कोस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह हम लोग क्या माना, लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स माना। तो ये इतना ही हो जाएगा। लेकिन ये तो हुआ कोस का, अभी बाकी है लॉग एक्स का, तो इसका भी हम लोगों को चैन रूल के द्वारा करना पड़ेगा। साथ में इसका भी कर देते हैं ताकि टाइम बच जाए। तो हो गया log x और फिर ई के पावर x। तो अब आगे इसका हल करते हैं। ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स माइनस साइन log x प्लस ई का पावर x, इतना हो गया। अब log x का डी सी आपको पता होगी 1/x होता है, प्लस ई का पावर x का डी सी ई का पावर x ही होता है। तो इतना आ गया। तो यही हमारा सही आंसर हो सकता है। चाहे तो आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं। देखिए किस तरह, dy बटा डी एक्स, आप इसको आगे ला दीजिए, और यहाँ जो माइनस इसको भी आगे कर दीजिए। हो गया ई की पावर एक्स, माइनस गुना में, तो इसलिए हम इसको आगे लिख सकते हैं। और फिर जो बच गया, जैसे बच गया क्या, साइन इंटू लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स बच गया। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।